उत्तराखंड में सरकार ने आज से जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत 28 विभाग न्याय पंचायत लेवल पर जनता की समस्याएं सुनेंगे। इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने चुनाव में जाने से पहले सरकार की प्राथमिकताएं भी गिनाई तो एसआईआर पर सीएम ने कहा कि विपक्ष बिहार की तरह यहां भी झूठा नैरेटिव गढ़ रहा है। सरकार ने जनता से कनेक्टिविटी का एक नया महाअभियान शुरू किया है, जिसको नाम दिया गया है जन जन की सरकार जन जन के द्वार। हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, जिन्होंने इस अभियान की कल्पना की और जिन्होंने इसको लॉन्च किया। सर, जो आपने जन जन की सरकार जन जन का अभियान शुरू किया है न्याय पंचायत लेवल पर जाने तक का, क्या कुछ उद्देश्य सर इसके पीछे? देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये अभियान मुख्यतः इसलिए चलाया जा रहा है कि आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीब जनता को, दूर दराज के रहने वाले लोगों को, माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को अपने काम करवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, दूर कहीं जाना न पड़े, कोई धनराशि उनके खर्च न करनी पड़े, संसाधन न लगाने पड़े और उनके घर के पास जाकर सरकार जितने भी लाभार्थी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, राज्य की, केंद्र की, अन्य जो बहुत सारे प्रमाण पत्र बनने हैं, बहुत सारी जो हमारी अनुदान की योजनाएं हैं या बहुत सारे काम रुके हुए हैं, विकास के काम रुके हुए हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, अनेक सारे प्रमाण पत्र बनने होते हैं, तमाम जो है अन्य समीक्षाएं होती हैं, वो लोगों के घर के पास में ही हो जाएं, उनको अपने घर पर ही सारे विभाग मिल रहे हैं। और 28 विभाग प्रशासन के एक साथ मिलकर इन बहुउद्देशीय शिविरों में जाएंगे, इन कैंपों में जाएंगे, कैंप लगाए जाएंगे। आज से एक अभियान प्रारंभ हो गया है और सभी जिलाधिकारी अपने जिले में इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और कमिश्नर मॉनिटरिंग करेंगे, चीफ सेक्रेटरी करेंगे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री यहाँ से देखेंगे। मैं स्वयं भी लगातार इनसे जुड़ूंगा और प्रमुख हमारे अधिकारी भी शासन के, वो भी इन कैंपों में प्रतिभाग करेंगे। हमारे सारे मंत्रीगण भी जनपद स्तर पर इसकी समीक्षा भी करेंगे, इनमें सम्मिलित भी होंगे। हमारे दायित्वधारी हैं, पार्टी संगठन के लोग हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। विधायक अपनी अपनी विधानसभाओं में ये सारा समन्वय का काम इसको देखेंगे और एक अच्छा वातावरण जो लोगों के कामों को नो पेंडेंसी में न डाला जाए, ऐसा बनेगा और इसीलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। सर, अस्थायित्व के मामले में सरकार के अस्थायित्व की हम बात करें तो आप नरेंद्र तिवारी का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। हम इस दिसंबर में हैं, अगले दिसंबर में हमें लगता है कि चुनाव आचार संहिता लग सकती है। एक साल का समय आपके पास है, बहुत चैलेंजिंग पीरियड होगा। क्या कुछ प्रायोरिटी है सर जिन पर आप फोकस करने वाले हैं? देखिए, अभी तो अगले जो इस फाइनेंशियल ईयर के, इस वित्तीय वर्ष के हमारे लगभग 3 महीने का समय बचा है, चूंकि दिसंबर का माह लगभग समाप्ति की ओर है और अंत में ये जो हमारा कैलेंडर का नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है, तो उसकी तैयारियों में सब लोग रहते हैं। तो 3 महीने जो भी योजनाएं हमारी अभी तक प्रस्तावित हैं, वो सभी योजनाएं पूरी तरह से उनको स्वीकृति हो जाए, उनके शिलान्यास हो जाए, जिनमें धन आवंटन होना है उनका धन आवंटन हो जाए और हर जिले की ऐसी योजनाओं को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जिलाधिकारियों के स्तर से भी इसमें एक रिपोर्ट बनेगी, चीफ सेक्रेटरी उसको देखेंगे और हमारा प्रयास होगा कि सब पर धन आवंटन होकर कम से कम उन पर काम प्रारंभ हो जाए। और एक एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जो हमारी योजनाएं चल रही हैं वो समयबद्ध रूप से पूरी हों। जो गेम चेंजर योजनाएं हैं उन पर काम पूरा हो जाए और कुछ जो नवाचार करने हैं उन नवाचारों पर विशेष फोकस करते हुए हमारे नौजवान हैं, युवा हैं। जैसे आज ही मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जो है लगभग 3800 से भी ज़्यादा लोगों को आज उनके खातों में जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी है वो हस्तांतरित की है और उससे काफ़ी लोगों का रोजगार का सृजन हुआ है।